नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो कि 3 कमरा के साथ में बनाया जा रहा है, इसका पूरा काम को दिखाने वाला हूं कि अब तक किस तरीके से काम किया गया और टोटल कितना रुपये तक का खर्चा अब तक आ चुका है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस बनते हुए घर के लिए साइज़। तो इस घर का फ्रंट व्यू को 32 फीट और साइड व्यू को 40 फीट में रखा गया है। यहाँ से इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है। मेन इंट्रेंस का अगर साइज़ का बात कर लिया जाए तो लगभग 4.25 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन इंट्रेंस यहाँ पे रखा गया है। जैसे ही आप मेन गेट से घर में प्रवेश करते हो आपको मिल जाता है सामने की तरफ छोटा सा वेटिंग एरिया। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है सीढ़ी। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा इसको। लेकिन जहाँ पे आप एंटर करते हो उसके जस्ट दाहिने तरफ इस घर के लिए पहला रूम का काम है वो किया गया है। तो चलिए रूम को भी जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे, देखेंगे हॉल और डाइनिंग एरिया किस तरीके से बनाते हुए 2 और कमरा और किचन किस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये इस घर के लिए पहला रूम है, जिससे आप स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल विंडो के साथ में, डबल वेंटिलेटर के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तो ये तो रहा आपका पहला रूम। इसके साथ साथ जो सीढ़ी के लिए काम किया गया है उसके बारे में जानेंगे, और यहाँ से आगे हॉल के साथ साथ जो डाइनिंग एरिया है उसका काम है वो किया गया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे और किस तरीके से काम किया गया है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हो ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो एक बड़ा साइज़ का विंडो आपको साइड की तरफ देखने को मिल जाता है। ये इस घर के लिए दूसरा रूम है और इस कॉर्नर पे इस घर के लिए तीसरा रूम है। ये आप देख पा रहे हो, एक रूम पहले देखा था आपने, उसके साथ साथ पूरा तीसरा रूम, उसके साथ दोनों रूम के बीच में यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम है वो किया गया। तो 3 कॉर्नर पे 3 रूम है, उसके साथ साथ फिर यहाँ पे इस घर के लिए किचन का काम है वो किया गया। हालांकि मॉड्यूलर किचन बनाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे कि किचन स्लैब का कास्टिंग है वो नहीं किया, तो सिर्फ लिंटर लेवल पे यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग किया गया है। हालांकि ग्रेनाइट का यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म का काम किया जाएगा। इसमें एक विंडो और एक एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह भी दिया गया है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, अब इस घर में लगे हुए कॉलम और जो प्लिंथ बीम है इसके बारे में जान लेते हैं। तो टोटल इस घर में 16 कॉलम का निर्माण किया गया है। सारा कॉलम का साइज 9 इंची बाई 9 इंची, जिसमें 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। लिंटल बीम आप देख पा रहे हैं कि 4 सरिया के साथ में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 8 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। लगभग 10 फीट के आसपास तक हाइट में इस घर के लिए जो घर का लेवल होगा वहाँ से छत का ऊंचाई रखा गया है। इसके साथ साथ 7 फीट की ऊंचाई पे इस घर के लिए लिंटल बीम का काम किया गया है, जो कि स्टैंडर्ड हाइट माना जाता है। हालांकि छत का जो ऊंचाई है वहाँ पे थोड़ा सा और भी बढ़ाया जा सकता था। एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप अपने घर के लिए जब काम करवाइएगा तो लिंटल बीम तो आपको 7 फीट के आसपास तक ही देना है। इसके साथ साथ जब आप घर के लिए छत का ऊंचाई जो आप देते हो तो ग्राउंड के लेवल से जो आपका घर के लिए जो फर्श बनाया जाएगा वहाँ से कम आपको 10.5 फीट के आसपास तक का हाइट है वो रखना चाहिए। इस घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी पूरा बाकी है। इजीली देख पा रहे हो कि नीचे में सिर्फ जो मिट्टी का भराई होता है, जो डस्ट का भराई होता है, उसे करते हुए यहाँ पे छोड़ दिया गया। इसके बाद छत के ढलाई का काम करते हुए काम को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए मैं आपको टॉप व्यू से दिखाता हूँ ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ पाएँ, और लगा हुआ खर्च के बारे में अभी भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग के लिए मैं इस घर के लिए जो सीढ़ी का काम किया गया वहाँ पे आ गया हूँ, और यहाँ से टॉप व्यू दिखाने का काम करता हूँ ताकि आप ठीक से समझ पाएँ। जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं मेन गेट के द्वारा आपको मिल जाता है गली। ये गली हो गया घुसने के साथ ही। उसके साथ साथ लेफ्ट साइड में आपको लगभग 10 फीट बाई 11 फीट के आसपास तक का मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम। इसके साथ साथ गली के लेफ्ट साइड आप देख पा रहे हो तो इस तरीक़े से आपको मिल जाता है सीढ़ी। बिल्कुल सी शेप में बना हुआ ये सीढ़ी है, ये आप देख पा रहे हैं। और इसके जस्ट थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको हॉल के साथ साथ जो डाइनिंग एरिया है वो देखने को मिल जाता है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हॉल और डाइनिंग एरिया है इसके बगल में आप देखेंगे तो किचन मिलता है। फिर इस कॉर्नर पर भी आपको एक रूम देखने को मिल जाता है 10 फीट पे 11 फीट का आसपास तक का साइज़ का। उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हो इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम है वो किया गया है। यहाँ पे भी 10 फीट बाई 12 फीट के आसपास तक का एक रूम आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए 3 कमरा के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी बनाया जा रहा है। फिर से समझिए, घर में एंटर किया आपने, वहाँ मिला आपको पहला रूम, यहाँ पे मिल गया आपको सीढ़ी। इस तरीक़े से थोड़ा और आगे बढ़ते हो हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया आपको हो जाएगा, इधर हो जाएगा किचन, उसके साथ साथ उस कॉर्नर पे भी एक रूम, उसके साथ साथ उसके बगल में कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, और एक रूम यहाँ पे है वो दिया गया। दोनों रूम के बीच में यहाँ पे
कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम है वो किया गया है। तो कम जगह में देखा आपने कि 3 कमरा के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी यहाँ पे बना लिया गया। छत ढलाई से पहले तक का काम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों जानेंगे कि इस घर को बनाने में टोटल अब तक कितना रुपए तक का खर्चा आ चुका है। उसके पहले एक बात और बता दूं कि छत का ढलाई का काम अभी बाकी है। नीचे में फिलिंग का काम कंप्लीट किया जा चुका है, जहां पे डस्ट फिलिंग किया जा रहा है। अंदर का दीवार सारा 5 इंची के साथ है, बाहर का दीवार 10 इंची के साथ है। सीढ़ी वगैरह का जो भी काम किया गया है मैंने आप लोग को दिखा दिया है। चलिए मैं आपको अंदर चल के भी दिखा देता हूँ कि नीचे का ब्रिक सोलिंग का काम पूरा बाकी है। यहाँ पे ढलाई करते हुए आने वाला दिन में घर के लिए फर्श का काम को किया जाएगा। तो जोड़ाई का काम कंप्लीट है। कॉलम और बीम के बारे में बता दिया है। नीचे में इस तरीके से डस्ट फिलिंग का काम है वो किया गया है। छत के ढलाई का जब काम किया जाएगा तो फिर से आपको लाऊंगा एक वीडियो, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। दोस्तों काम आपने देख लिया है, जान लिया है कि किस तरीके से इस घर का काम को अब तक किया गया। अब जानते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। एक बात और आपको बता दूं कि इस घर को 32 फीट बाई 40 फीट मतलब 1280 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 3 कमरा के साथ में हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी, उसके साथ साथ छोटा सा आपको वेटिंग एरिया भी देखने को मिलेगा घर में एंट्री के साथ ही। तो छत के ढलाई से पहले तक लगभग 5,40,000 रुपये के आसपास में खर्चा इसमें आ चुका है। हालांकि जब इसका काम आगे बढ़ाया जाएगा स्टेप वाइज आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर को कंप्लीट किया गया। इस घर का नक्शा को निराला कंस्ट्रक्शन के द्वारा दिया गया है। अगर आप भी अपने घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझसे बात करते हुए बहुत ही नॉमिनल चार्ज में अपने घर के लिए नक्शा आप बनवा सकते हो। मेरा नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।